Student, welcome back to today's classes. So today we will start question number 7 of exercise 5.3 exercise 5.3 chapter 5 square and square root because हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड रुपीज इतना 2401 रुपीज को डोनेट करते हैं इन ऑल सभी मिला के फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए। ठीक है, each स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जितने स्टूडेंट है उतने उतने रुपए वो डोनेट कर रहे हैं। सपोज कीजिए 5 स्टूडेंट है, अगर तो 5 रुपीज वो डोनेट कर रहे हैं। अगर 5 स्टूडेंट मिलकर 5 रुपीज डोनेट करेंगे, टोटल क्या हो जाएगा 25, यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया। सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर मान लो हमारे 25 रुपीज दिया रहता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना होता तो रूट निकालते, 25 का 5 हो जाता रूट, तो दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बस वैसे ही हमें इसका भी रूट निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें बोल रहा है कि जितना स्टूडेंट है उतना ही रुपये उन्होंने कलेक्ट करा, उतना उतना करके सभी लोगों ने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द टोटल अमाउंट of donation is ₹2401। ओके, तो यहाँ पे हमारा 2401 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, इन द क्लास हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा √2401। ओके, तो यहाँ पे हमारा 2401 का रूट क्या होगा, तो या तो हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर एक ट्रिक से। मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ। ठीक है, और एक ट्रिक भी आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दूंगी। 2401 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 से करते हैं, 7 3 जा 21। ठीक है, फिर इसमें से 3 आएगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, अगेन 7 3 जा 21। फिर से करेंगे 7 से, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। ठीक है, अब 7 7 जा 49 हो गया, यानी कि 4 टाइम्स 7 एंड्स मीन की पेयर में ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे √2401 इज इक्वल टू 7 इंटू 7, बिकॉज पेयर में से एक एक ले लेना है, और ये हो गया 49, यानी कि 49 स्टूडेंट्स रहे होंगे क्लास में। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 49। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 2401 का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिक। ठीक है, इजीली 2401 है ना, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि 2 नंबर से इसे कट कर लेंगे। और 1 किस किस के यूनिट प्लेस पे आता है, तो 1 1 जा 1 आता है और 9 9 जा 81 का 1 होता है यूनिट प्लेस पे। ठीक है, तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई होगा इसके यूनिट प्लेस पे। अब हमारा 24 है, तो 24 का रूट क्या हो सकता है, 4 4 जा 16, 5 5 जा लेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 4 जा 16 करते हैं। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले नंबर से, यानी कि 5 से, तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, और 20 क्या है 24, 24 और 20 में बड़ा कौन सा है 24, यानी कि बड़ा वाला नंबर ही होगा इसका यूनिट प्लेस पे। और 4 तो होगा ही, बिकॉज 5 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 24 का 5 जो है वो इसका स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए लेंगे 4, और ये बड़ा है इसके लिए हो जाएगा ये 49। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plant as the number of row. Find the number of row and the number of plant in each row. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2025 प्लांट्स को प्लांटेड करा गया है किसी गार्डन में, और उसमें जितना रो है उतना ही प्लांट है, यानी कि जितना है उतना ही बोला, यानी कि यहाँ पे फिर से रूट होगा। सो 2025 का हमें यहाँ पे निकालना है रूट, है ना। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स होगा ना इन ईच रो। ठीक है, यहां तक का हो गया। अब हम टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स
क्या लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ each number of plants in each row. ओके, तो हमारा नंबर ऑफ प्लांट, टोटल नंबर ऑफ रो हम अगर निकालते हैं, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ प्लांट्स था, तो क्या हम नंबर ऑफ रो का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ रो का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2025, यानी कि अब ये स्क्वायर नंबर ऑफ रो निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो 2025 का रूट हो जाएगा, और 2025 का रूट क्या होगा, अगेन हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2025 का, तो 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25, नाउ 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 हो गया, यानी कि 5 का पेयर, 3 का पेयर और अगेन 3 का पेयर है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 2025 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 45 हो गया आंसर, तो नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट, आंसर में लिखेंगे द नंबर ऑफ रो एंड number of plants in each row is 45. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, यानी कि इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए और उसका स्मॉलेस्ट वो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 9 10, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग करेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसका जब हम एलसीएम करते हैं 4 9 10, ठीक है, 4 9 10 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हम करते हैं 2 2 जा 4, 9 का 9, 2 5 जा 10, ठीक है, अब 2 से करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 से करते हैं 2 3 3 जा 9 5, यानी कि 2 2 3 3 5, ठीक है, इतना ही पे छोड़ दे रहे क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि क्या क्या नंबर्स हैं, तो एलसीएम ऑफ 4 9 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू, इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा 180, और इन दोनों का पेयर है, तो ये विदाउट पेयर के कारण क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 5 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो हमारा 180 में इन सभी से डिवाइड हो सकता है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अब इसे स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, द स्क्वायर नंबर इज द स्क्वायर number is 180 into 5 is equal to 18 5s are 90 and 0. So 900, this is the correct answer. Okay, this is the smallest square number that is divisible by these all numbers. Okay, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बातें हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8 15 एंड 20। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोगों ने जैसे करा है वैसे ही करेंगे, तो पहले निकालेंगे इसका एलसीएम, तो 8 15 20, ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, 2 से करते हैं, 2 4 जा 8 15, 2 10 जा 10, 2 10 जा 20, अगेन 2 से 2 2 जा 4 15, 2 5 जा, अब 5 से 2 से हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, यानी कि अब हमारे पास 2 का पेयर है और सभी सिंगल पेयर्स में है। एलसीएम ऑफ 8 15 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि सिर्फ हमारा ये पेयर में है, तो एलसीएम क्या होगा, पहले तो इसे कर ले, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 120 विल बी एलसीएम, ठीक है, लेकिन हमारा ये इसके कारण क्या है, अनपेयर है और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमें प्रोडक्ट करना होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 से, अगेन 120 में, द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर is 120 into 5 into 2 into 3, तो 120, 12 3 जा 36,
36 पे 1 0 5 2 10 का 10 यानी कि 3600 विल बी परफेक्ट स्क्वायर. सो यस, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ऑफ दिस स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज इतना 3600 विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20. आप स्टेटमेंट इसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सरसाइज होता है ओवर. एक्सरसाइज हमारा 5.3 होता है ओवर. फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप लोग कनेक्टेड रहें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले. और थैंक यू सो मच दोज स्टूडेंट्स हु आर कमेंटिंग लाइक बेस्ट कमेंट, ओके, which inspire me to make video for you all guys. Okay, so thank you so much. और ये जो बैकग्राउंड आपको कुछ साउंड्स आ रहे होंगे उसके लिए मुझे माफ करना, बिकॉज इधर भी थोड़े से काम चल रहे हैं, इस वजह से ये बैकग्राउंड ज्यादा ही साउंड आ रहे हैं. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. अदरवाइज थैंक यू so much.